आजकल सच में लोग बहुत कंफ्यूज है, घर बाय करे या रेंट पे रहे। कोई कहता है किराया देना मतलब पैसा बर्बाद करना, कोई कहता है ईएमआई ले ली तो 20 साल की टेंशन पक्की, दोस्त कहते हैं अभी ले लो बाद में और महंगा हो जाएगा, रिश्तेदार कहते हैं कब तक किराए पर रहोगे। तो आखिर सही क्या है? घर खरीदना समझदारी है या किराए पर रहना ज्यादा प्रैक्टिकल है? अब हम इसी कंफ्यूजन को एक मध्यम वर्गीय परिवार की लंबी, सच्ची और भावनात्मक कहानी से समझेंगे और अंत तक आप खुद तय कर पाएंगे आपके लिए क्या सही है। संदीप 39 साल का था, एक जिम्मेदार पति, एक चिंतित पिता और एक साधारण नौकरी पेशा इंसान। पत्नी काव्या और 10 साल का बेटा आर्यन। संदीप की मासिक आय 82,000 के आसपास थी। साल में कभी बोनस मिलता कभी नहीं। वह पिछले 12 साल से किराए के घर में रह रहा था। हर महीने 21,000 किराया देता था। हर साल किराया बढ़ता, कभी 1,000 कभी 1,500। 12 साल में लगभग 32 लाख रुपए किराए में जा चुके थे। एक साल में चुपचाप बैठा बैंक स्टेटमेंट देख रहा था। उसने धीरे से खुद से, अगर यही पैसा ईएमआई में दिए होते तो आज घर मेरा होता। उसके अंदर एक कसक उठी, जैसे वह कहीं पीछे रह गया हो। सामने वाले फ्लैट में रहने वाले उसके दोस्त ने नया घर खरीदा, गृह प्रवेश किया, लोग आए, फोटो खींची, मिठाई बटी। किसी ने कहा अब जिंदगी सुरक्षित हो गई है। संदीप मुस्कुराया, लेकिन अंदर कुछ छूट गया था। रात को काव्या ने पूछा, अगर मकान मालिक अचानक घर खाली करने को कह दे तो हम फिर से शिफ्ट करेंगे? आर्यन का स्कूल फिर बदलेगा? संदीप को याद आया 4 साल पहले अचानक मकान खाली करना पड़ा था। सामान पैक करना, ट्रक लगवाना, नए घर की एडवांस देना, बेटे का नया स्कूल ढूंढना, सब तनाव भरा था। उसे लगा अपना घर होगा तो कम से कम ये डर नहीं रहेगा। संदीप ने घर देखना शुरू किया। एक 3 BHK फ्लैट पसंद आया, कीमत 62 लाख। ब्रोकर ने कहा 12 लाख डाउन पेमेंट दीजिए, बाकी 50 लाख का लोन। ईएमआई लगभग 49,000 पड़ेगी। 49,000? संदीप के दिमाग में गणना शुरू हो गई। 21,000 किराया दे रहा हूँ, अगर 49,000 दूं तो घर अपना होगा। लेकिन क्या सच में इतनी सी बात है? संदीप ने अपने दोस्त विकास से लंबी चर्चा की। विकास ने कहा, चलो पूरी तस्वीर देख। किराए पर रहने का मतलब है कोई लंबा कर्जा नहीं, नौकरी बदली तो शहर बदल सकते हैं, बड़ी मरम्मत मकान मालिक की, निवेश के लिए पैसा बच सकता है, मानसिक लचीलापन। किराए पर रहने की कमजोरी, घर अपना नहीं, किराया हर साल बढ़ सकता है, मकान मालिक कभी भी खाली करा सकता है। घर खरीदने का मतलब बड़ी डाउन पेमेंट, 20 साल का लोन, ब्याज का बड़ा असर, हर महीने ईएमआई चाहे कुछ भी हो, मरम्मत, टैक्स, सोसाइटी शुल्क अलग, लंबे समय में संपत्ति आपकी। विकास बोला, फर्क सिर्फ किराया और ईएमआई का नहीं है, फर्क है लचीलापन बनाम स्थिरता, फर्क है जोखिम बनाम सुरक्षा। 50 लाख का लोन, 20 साल, 8.5% ब्याज, कुल भुगतान लगभग 1 करोड़ 5 लाख, मतलब 62 लाख का घर, लेकिन देना सिर्फ 1 करोड़ से ज्यादा। संदीप चुप हो गया। विकास ने कहा, और शुरुआत के 7-8 साल तक ईएमआई का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज में आएगा, मूल रकम धीरे धीरे कम होगी। संदीप के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। संदीप ने पूरा बजट लिखा। आय 82,000, किराया 21,000, घर खर्च 34,000, बेटे की पढ़ाई 9,000, माता पिता की दवा 6,000, बचत 12,000। अगर ईएमआई 49,000 होगी तो बचत खत्म। अगर नौकरी चली गई और कंपनी ने वेतन घटा दिया, अगर अचानक बड़ा मेडिकल खर्चा आ गया, ईएमआई नहीं रुकेगी। संदीप रात भर जागता रहा। एक तरफ सपना, अपना घर, अपनी पहचान, स्थिरता, दूसरी तरफ डर, ईएमआई, ब्याज, नौकरी की अनिश्चितता। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने अहंकार के लिए 20 साल का कर्ज ले लूं? विकास ने सुझाव दिया, अभी किराए पर रहो, हर महीने 25,000 निवेश करो, 5 साल में लगभग 20-22 लाख बन सकते हैं, 10 साल में 50 लाख से ज़्यादा। संदीप ने सोचा, अगर मैं पहले मजबूत बन जाऊं तो बाद में ईएमआई कम होगी, तनाव कम होगा। संदीप ने निर्णय लिया, अभी घर नहीं खरीदेगा, पहले 10 महीने का खर्च अलग रखेगा, डाउन पेमेंट 35 से 40% करेगा, ईएमआई आय का 30% ज़्यादा नहीं रखेगा, अगले 5-6 साल तक खुद को मजबूत करेगा। काव्या ने पहले चिंता जताई, लेकिन जब संदीप ने पूरा हिसाब समझाया तो वह भी सहमत हो गई। 6 साल आसान नहीं थे। नई कार नहीं ली, छुट्टियां सीमित रही, बोनस निवेश किया, हर खर्च पर ध्यान दिया, एसआईपी बढ़ाई, साइड इनकम भी शुरू की। धीरे धीरे बचत 30 लाख तक पहुंची, आपातकालीन निधि 12 महीने की, बेटे की पढ़ाई का फंड अलग। अब वो पहले से कई ज़्यादा मजबूत था। घर की कीमत अब 70 लाख हो चुकी थी, लेकिन इस बार 30 लाख डाउन पेमेंट, 40 लाख का लोन, ईएमआई लगभग 35,000। अब ईएमआई आय का लगभग 30% थी। तनाव कम, रात की नींद शांत। गृह प्रवेश के दिन संदीप की आंखों में संतोष था। इस बार वह सिर्फ घर का मालिक नहीं था, वह अपने फैसले का मालिक था। उसने घर जल्दबाजी में नहीं लिया, उसने घर तैयारी के साथ लिया। अब ईएमआई डर नहीं थी, यह एक जिम्मेदार योजना थी। पहला, किराया देना हमेशा नुकसान नहीं। दूसरा, ईएमआई सिर्फ घर खरीदना नहीं, 20 साल की जिम्मेदारी है। तीसरा, ब्याज का असर समझना जरूरी है। चौथा, आपातकालीन निधि अनिवार्य है। पांचवा, समाज के दबाव में फैसला नहीं लेना चाहिए। छठा, पहले खुद को मजबूत बनाओ फिर बड़ा कदम उठाओ। सातवां, घर सही समय पर ही सुकून देता है। घर बाय करना या रेंट पर रहना, यह सही या गलत का सवाल नहीं है। यह आपकी परिस्थिति, आय, बचत, नौकरी की स्थिरता और मानसिक शांति पर निर्भर करता है। अगर आप तैयार है, घर लीजिए, अगर नहीं, पहले खुद को तैयार कीजिए। संदीप ने समझा, घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होता, घर वह जगह है जहाँ मन को शांति मिले। अगर ईएमआई हर महीने डर दे
तो अपना घर भी बोझ लग सकता है, लेकिन सही तैयारी के साथ यह घर जिंदगी का सबसे सुंदर फैसला बन सकता है। अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं घर बाय करें या रेंट में रहे, तो पहले अपना पूरा हिसाब लिखिए, अपनी आय, खर्च और बचत को समझिए, फिर फैसला लीजिए। अगर आज की कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को पसंद कीजिए, अपने परिवार के साथ साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम जीवन के बड़े फैसले को आसान बनाते हैं। बाजी टेल्स, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।